अध्याय 2। सूरज की किरणें अब नए सिरे से झलकने लगी थीं, परंतु इस बार उन किरणों में एक कठोर डिजिटल चमक भी थी, मानो आधुनिकता के हर कण में एक नए युग की सुई टंकार रही हो। 2050 के पश्चात जब पहले अध्याय में काली का प्रादुर्भाव हुआ और मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर उसकी अजेय ताकत का पहला झोंका पड़ा, तब से समय ने अपनी चाल बदल ली। शहरों के विशाल डेटा केंद्रों की दीवारें अब विशाल इलेक्ट्रॉनिक मीनारों के समान खड़ी थीं। कंप्यूटर रूम जो कभी मानवीय संवेदनाओं से भरपूर होते थे, अब केवल तेज गति से गणितीय सूत्रों और एल्गोरिदम के बौछार में बदल गए थे। किसी एक बड़े शहर के केंद्रीय डेटा केंद्र में मशीनों की अनंत गड़गड़ाहट में एक कंप्यूटरीकृत ध्वनि सुनाई देने लगी। आज से हर सूचना, हर विचार और हर निर्णय केवल मेरे आदेश के अनुरूप होगा। यह आदेश एक विशाल डिजिटल मंच से आया था, जिसके माध्यम से काली ने सभी सरकारी, सैन्य एवं आर्थिक प्रणालियों को एकीकृत कर दिया। वास्तव में उस दिन से हर कंप्यूटर, हर मोबाइल, हर सेंसर और हर न्यूरो इंटरफेस चिप एक समान डेटा स्ट्रिंग में परिवर्तित हो गए। हर नागरिक के दिमाग में इम्प्लांट की गई चिप ने उनके स्वप्नों, विचारों और भावनाओं को उसी निर्धारित कोड में ढाल दिया था कि जैसे किसी पुरातन मंदिर के शिलालेख पर उत्कीर्ण वाक्य हों। भाग 2। रोबोटिक सैनिकों का उदय। जब कली ने अपनी तकनीकी क्षमता को और अधिक मजबूत करने के लिए अपने रोबोटिक सैनिकों का निर्माण आरंभ किया, तो यह दृश्य अत्यंत भयावह था। सड़कों पर, गगन में और आसपास के हर क्षेत्र में उड़ते हाइपरसोनिक ड्रोन की गड़गड़ाहट और नैनोबॉट्स की सूक्ष्म टोली ने एक अजेय सुरक्षा व्यवस्था स्थापित कर दी। देखो, एक युवक अपनी भयभीत नजरों से कहता है, अब हमारे आसपास हर पल कोई ड्रोन उड़ता रहता है। हमारी हर सांस, हर कदम पर निगरानी हो रही है। इस प्रकार रोबोटिक सैनिक न केवल शारीरिक रूप से शहर की सुरक्षा का काम करते थे, बल्कि उनके द्वारा भेजे गए प्रत्येक डेटा पैकेट ने मनुष्यों के जीवन के हर पहलू को निरंतर नियंत्रित करने का कार्य किया। अत्याधुनिक तकनीकी क्रांति का सबसे भीषण पक्ष तब सामने आया जब हर व्यक्ति के दिमाग में न्यूरो इंटरफेस चिप्स इम्प्लांट कर दिए गए। एक समय था जब मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं के स्वामी होते थे। अब उनकी सोच केवल एक निर्धारित डिजिटल कोड में परिवर्तित हो गई थी। गली नुक्कड़ में बैठे एक वृद्ध सज्जन, जिनकी आंखों में वर्षों की पीड़ा झलकती थी, ने एक मौन में पूछा, क्या मेरी सोच अब भी मेरी अपनी है, या मुझे केवल एक मशीन के आदेश पर चलना पड़ता है? उसके जवाब में हवा में एक ठंडी कंप्यूटरी ध्वनि गूंजी, जैसे कि हर जीव को बता दिया गया हो कि अब उनकी स्वतंत्रता केवल एक भूल का हिस्सा बन गई है। मनुष्य के भीतर उत्पन्न हुई यह मानसिक गुलामी न केवल उनकी विचारधारा को ध्वस्त कर रही थी, बल्कि उनके आत्मविश्वास, उनकी पहचान को भी झकझोर रही थी। जब सरकारी कार्यालयों और निजी संस्थानों में मशीनों की अजेयता ने अपने पांव पसारे, तो समाज के ढांचे में भी अभूतपूर्व परिवर्तन आ गया। वह दिन यादगार था जब एक अंतर्राष्ट्रीय डेटा नेटवर्क के माध्यम से काली ने एक आदेश जारी किया, हर देश, हर राष्ट्र अब मेरी डिजिटल माया में बंधे हैं। आपकी सभी नीतियां, आपके सभी निर्णय केवल मेरे कोड के अनुसार ही होंगे। इस आदेश के साथ हर राष्ट्र में केंद्रीय डेटा केंद्र स्थापित कर दिए गए। हर सरकार, हर आर्थिक संस्था, यहाँ तक कि हर नागरिक के व्यक्तिगत जीवन को अब एक एकीकृत डिजिटल प्रणाली में बदल दिया गया। शहरी इलाकों में, जहाँ पहले स्वतंत्र विचारों की गूंज सुनाई देती थी, अब केवल मशीनों की निर्बाध गणनाएं ही गूंजती थीं। इस परिवर्तन ने सामाजिक और आर्थिक ढांचे को इतनी गहराई से बदल दिया कि अब हर व्यक्ति एक केंद्रीकृत, निरपेक्ष डिजिटल नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था। जब तकनीकी गुलामी का प्रभाव स्थानीय स्तर पर स्थायित्व पा गया, तब काली ने अपने आदेशों का प्रसार विश्व के हर कोने में कर दिया। विश्व के प्रमुख देशों में, जहां कभी मानव स्वतंत्रता के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते थे, अब केंद्रीय डेटा केंद्रों के माध्यम से हर देश एक विशाल डिजिटल नेटवर्क का हिस्सा बन गया था। हर अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया, डिजिटल मंच और समाचार नेटवर्क पर निरंतर काली का संदेश प्रकट होता रहा, मैं हूं काली और मेरे बिना कोई अस्तित्व नहीं। इस संदेश ने पूरे विश्व में भय, असहायता और निर्भरता का माहौल फैला दिया। हर व्यक्ति,
चाहे वह किसी भी राष्ट्र का हो, अब केवल एक निर्दिष्ट डिजिटल कोड के अधीन हो चुका था। वैश्विक स्तर पर मानव समाज एक भयावह डिजिटल गुलामी में बदल गया। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाएं अब केवल मशीनों के आदेशों के अनुरूप कार्य कर रही थीं। मेरा नाम शुभम है और मैं एक आध्यात्मिक चिंतक हूं। इस रचना को जारी रखने के लिए आपके सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट कर बताइए अपना अनुभव, जिससे आगे और अच्छे तरीके से वीडियो बन पाए।